और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी सुल्तानपुर से मिल रही है, जहां पर एक 10 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी जानकारी है सुल्तानपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर है। 10 साल की मासूम के साथ रेप हुआ है। गंभीर हालत में मासूम को लखनऊ रेफर किया गया है और गरीबी के चलते मां लखनऊ ले जाने की स्थिति में नहीं है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर सुल्तानपुर से, जहां पर एक 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और गंभीर स्थिति में उसको सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं है पीड़ित के परिवार वालों की, इसलिए लखनऊ ले जाने में भी असमर्थ हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं सुल्तानपुर से, जहां पर 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। गंभीर हालत में मासूम लखनऊ के लिए रेफर की गई है। गरीबी के चलते मां लखनऊ नहीं ले जा पा रही है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और 40 घंटे बीत जाने के बाद भी मदद नहीं मिली है। विष्णु हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। विष्णु, 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, पूरा मामला क्या और फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, पूरा मामला नगवा कोतवाली के रहने वाली 10 वर्षीय मासूम बेटी के साथ पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति ने उसके साथ रेप कर दिया। हालांकि गरीबी के चलते वो अस्पताल में ही रह रही है, लखनऊ नहीं जा पा रही है। विष्णु, अब ये जो घटना है वो कब की है, थोड़ा इसको बताएं। और जो कि जानकारी यह है कि 40 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई मदद भी नहीं मिली है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद भी उपलब्ध नहीं करवाई गई अब तक? देखिए, घटना 2 दिन पुरानी है। हालांकि गरीबी के चलते उसके पिता नहीं है, माता अकेली है और हॉस्पिटल में लगातार वो जूझ रही है। जी चले विष्णु, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो 40 घंटे बीत गए हैं लेकिन मदद नहीं मिली है। रेफर जरूर लखनऊ के लिए किया गया है लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी मदद इस मामले को लेकर के पीड़ित परिवार को नहीं दी जा रही है। और चूंकि पीड़ित परिवार आर्थिक तंगी का भी शिकार है, इसलिए लखनऊ ले जाने में असमर्थ है और 40 घंटे बीतने के बावजूद अभी तक मासूम को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा। मामला यही है कि हमारे लड़के के साथ रेप हुआ है और यहाँ मैं दवा करा रही है और यहाँ वाले बोलते हैं लखनऊ लेके जाओ। तो लखनऊ लेके जाने का भैया हमारे हैसियत नहीं है, हमारे खाने को नहीं है, तो मैं वहाँ से कैसे दवा कराएंगे। मैं लखनऊ नहीं जाना चाहती, सोचती हूँ कि यहाँ हमारे मरीज को देखभाल हो और हमारी लड़की सही हो जाए। मुकदमा लिखा गया है थाना लम्बुआ में। परसों रात की एक घटना है जिसकी सूचना उन्होंने कल थाने पे दिया था, जिसमें एक बच्ची है करीब वो 10 वर्ष की है, उसके साथ उसका पड़ोसी उसी की बिरादरी का भी है, उसने उसके साथ गलत कार्य किया है, जिसके अंडर सेक्शन 376, 506, 504, 452 ये अपराध और 5/6 को एक्ट पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त की तलाश की गई है। तो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, उसे आज रिमांड लिया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो विष्णु हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। विष्णु, ये बताएं कि इस मामले में अभी तक मदद के नाम पर कोई जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं हो सकी है? देखिए, पूरा मामला नगवा कोतवाली क्षेत्र का रहने वाली 10 वर्षीय मासूम बेटी के साथ 22 जनवरी को 2 दिन बीत चुके हैं, इसके साथ रेप हुआ था। हालांकि ये गरीबी के चलते इसकी इलाज नहीं हो पा रहा है। जी विष्णु, डॉक्टर्स का क्या कहना है? अगर लखनऊ के लिए रेफर कर रहे हैं तो क्या उचित इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है? क्यों इलाज नहीं वहां पर हो पा रहा है, इस विषय में डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर का ये कहना है कि घर कोई है नहीं साथ में, ये कैसे भेज जाएगी। विष्णु, स्थानीय प्रशासन क्यों मदद नहीं कर पा रहा है? क्योंकि 40 घंटे बीत गए हैं अभी तक लखनऊ के लिए जब रेफर किया गया है, तो स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है इसको लेकर के? कोई बातचीत आपकी अधिकारियों के साथ हुई हो? क्यों लखनऊ नहीं रेफर कर पा रहे हैं उसको, व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहा है, इस विषय में कोई बातचीत आपकी? देखिए, अभी तक तो किसी अधिकारी का बयान नहीं आया है कि इसको इलाज के लिए भेजा जाए और ये अकेले के चलते ये ले नहीं जा पा रही है लखनऊ के लिए इलाज। विष्णु, पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम अकेले हैं, कि मेरी सहायता नहीं की जा रही है। जी विष्णु, इसके अलावा और कोई अधिकारियों से आपकी बातचीत? क्योंकि सीधे तौर पर 40 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक मदद के नाम पर कुछ नहीं पहुंच सका है
और स्थानीय जो वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर वहां पे स्थानीय जो नेता है उन लोगों की तरफ से भी इस विषय को लेकर के कोई बयान या उनकी तरफ से मदद की कोई पेशकश या सामाजिक संस्थाएं वहां की क्या कर रही हैं, उनसे कोई बातचीत आपकी हुई हो? देखिए मेरी फोन से बात की है सीएमओ डॉक्टर डीके त्रिपाठी से, तो वो हर संभव मदद दिलाने की बात कर रहे हैं जी। चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।